रमन और जायदाद का वारिस। एक दिन रमन के दरवाजे की घंटी बजी। कोई आया है। दरवाजा खोलने पर, मैं गुल्लक बैंक का ऑफिसर हूँ, क्या रमन आप ही का नाम है? हाँ जनाब। तुम्हारे दादा ने 70 साल पहले हमारे बैंक में 5 रुपए जमा कराए थे। ब्याज लगाते हुए वह अब 1001 रुपए हो गए हैं। उनके मरने के बाद तुम उनके वारिस हो, आकर धन ले लो। रमन ऑफिसर को घर के अंदर ले आता है। साहब, आप बाहर क्यों खड़े हैं? आइए बैठिए, कुछ ठंडा पीजिए। टैक्सी में बैठकर बैंक चला जाए। और वह दोनों टैक्सी में बैठकर चल देते हैं। गुल्लक बैंक। दोनों बैंक के अंदर जाते हैं। ऑफिसर के केबिन में, संभालिए अपना चेक। मगर ये तो 2 रुपए 86 पैसे का है। तुम्हारे दादा के 349 दूसरे वारिस भी हैं। बिल्लू और दुगना मजा। एक दिन बिल्लू और गब्दू एक जगह पर। गणतंत्र दिवस की परेड हमें इस पेड़ से ज्यादा अच्छी दिखेगी। बिल्लू पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है, पीछे पीछे गब्दू भी। बिल्लू, ये मछली पकड़ने का कांटा किस लिए ऊपर ले जा रहे हो? तुम्हें अभी पता चल जाएगा। पेड़ के ऊपर बैठकर बिल्लू अपना कांटा नीचे लटकाता है और उसमें एक समोसा फंसा कर ऊपर खींच लेता है। गब्दू, लो, आधा समोसा मैं खाता हूँ और आधा तुम खाओ। वाह, गणतंत्र की परेड और मुफ्त के समोसे, एक साथ दो मजे। थोड़ी देर बाद, अभी और समोसे लाता हूँ। कांटा भारी हो गया है, लगता है 2-3 समोसे इकट्ठे अटक गए हैं। लेकिन कांटा समोसे की बजाय कहीं और जा अटकता है। हैं, हवलदार साहब की टोपी। बिल्लू और गब्दू पेड़ से नीचे छलांग लगाते हैं और दौड़ लगा देते हैं। गब्दू भाग, मरवा दिया बिल्लू तूने। अंकुर और देसी घी। एक दिन अंकुर अपनी चाची के यहाँ। चाची, क्या देसी घी के मालपुए बनाकर खिला रही हो? अंकुर, मैं तुम्हें मालपुए बनाकर तब खिलाऊंगी जब तुम मेरा एक काम करोगे। क्या? लाल हवेली की दीवार के पीछे एक सज्जन पुरुष बैठा है, यह घी उस तक पहुँचाना है। चाची, फिक्र ना करो, यह काम हो गया समझो। तुम मालपुए बनाओ, मैं उधर घी देकर आता हूँ। इतना कहकर अंकुर वहां से चल देता है। लाल हवेली की दीवार, यही कहा था चाची ने। रास्ते में, आहा, 2 किलो घी का डब्बा, क्यों ना छोकरे से छीनकर इस घी से जलेबियां तली जाए। तभी, ओहो हवलदार साहब, कमबख्त यह है कहां से आ टपका। इसके होते हुए मैं तो घी छीन नहीं सकता, थोड़ा आगे जाकर छीनूंगा। थोड़ा आगे जाने पर, रुको, यह जग्गू दादा का इलाका है, तुम उस छोकरे के पीछे क्यों लगे हो? दादा, उससे घी छीन कर जलेबियां खाने का इरादा है। यह लो 2 रुपए, जाकर नत्थु हलवाई से जलेबियां खाओ। वह घी का डिब्बा अब मेरा हो गया। इतना कहकर दादा अंकुर के पीछे चल देता है। यह 2 किलो देसी घी का डिब्बा 100 रुपए में बिक जाएगा। तभी, आज घर की सारी धूल मिट्टी निकाल देनी चाहिए। ओहो, धूल छटने पर कहा गया वह घी के डब्बे वाला छोकरा। वह रहा। छोकरे ठहरो। और वह अंकुर को रोक लेता है। घी का डिब्बा इधर दो, नहीं तो ये डंडा देखा है,
लेकिन यह घी किसी की अमानत है, मुझे यह उस तक पहुंचाना है। जग्गू दादा से ज्यादा महत्वपूर्ण इस इलाके में और कौन हो सकता है? वह सज्जन इस लाल हवेली की दीवार के पीछे बैठा है। ठीक है, पहले मैं उसी के बखिए उधेड़ता हूँ। इतना कहकर जग्गू दादा दीवार की ओर बढ़ चलता है। जो कोई भी दीवार के पीछे बैठा हो, पिटने के लिए सामने आ जाए। दीवार के पीछे साबू। क्या फरमाया आपने? हैं? और जग्गू दादा वहां से रफू चक्कर हो जाता है। बड़ा तीस मार का बनता था। साबू